हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग को पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं, जिसे हिंदी में वाक्य का भाग। क्योंकि इसका शुरू करने का मेरा मतलब यह है कि हम लोग टेंस पढ़ेंगे इसके बाद। तो टेंस पढ़ने से पहले टेंस का थोड़ा जो बेसिक होता है वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ अगर सीखना हो तो हमको उसका बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाना चाहिए। इसीलिए मैं जो टेंस पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को, तो उससे पहले जो टेंस का बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। तब जाके टेंस का जो पकड़ है वो थोड़ा स्ट्रांगली हम लोग पकड़ पाएंगे, मजबूती से। तो चलिए आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाग। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि वाक्य के 3 भाग होते हैं, यानी कि सेंटेंस के जो कितने भाग होते हैं, 3 भाग। 3 भाग क्या क्या यहाँ पे देखिए। पहला हम लोग का है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहा जाता है। दूसरा हम लोग का है वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है। और तीसरा हम लोग का है ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कारक कहा जाता है। अब तीनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग का है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। तो इसका डिफरेंसेस देखिए। सब्जेक्ट इज होम which we talk about or the one who perform an action। ये इसका इंग्लिश डेफिनेशन है। अगर इंग्लिश समझ में नहीं है तो हिंदी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो क्रिया यानी कार्य को कर रहा हो। यहाँ पे सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें 2 बातें समझना है कि सब्जेक्ट कहेंगे किससे। तो सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होगा जो जिसके बारे में चर्चा होगा, यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रहा हो, वो हम लोग का सब्जेक्ट होगा। पहला नंबर पे ये याद रखना है। और दूसरा, या फिर वो जो क्रिया यानी जो सेंटेंस में काम हो रहा है और काम को जो कर रहा है वो हम लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए सेंटेंस में 2 बातें याद रखना है कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा हो वो हो जाए हम लोग का सब्जेक्ट, या फिर जो क्रिया यानी जो कार्य को कर रहा है वो हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट। देखिए, अगर नहीं समझ में आया है तो एग्जाम्पल के थ्रू एकदम गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स लिखा है, सलमान इज प्लेइंग। सलमान जो है खेल रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है, कौन खेल रहा है सेंटेंस में, तो सलमान खेल रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सलमान जो है, ये सलमान जो है ये हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह जो है एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे सुंदर लड़की कौन है, वह है। तो यहाँ पे जो वह यानी कि शी, ये हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है। तो उम्मीद है सब्जेक्ट की पहचान आप लोग सेंटेंस में कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट जो हमने अभी पढ़ा कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात होगा या फिर जो कार्य को करेगा वो हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसके कितने प्रकार होते हैं, तो उसके जो होते हैं सब्जेक्ट के जो है 2 प्रकार होते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है जिसे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता कहा जाता है, जिसका डेफिनेशन है व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति या एक स्थान या एक वस्तु का बोध कराए वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में अगर किसी एक के बारे में बात हो रहा हो, चाहे पर्सन हो यानी कि व्यक्ति हो, या फिर कोई जगह का नाम हो, या फिर कोई चीज का नाम हो, अगर एक चीज के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोग का हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब ही हम लोग को पता है एक वचन, यानी कि इसमें जो होगा किसी एक चीज के बारे में बोलेगा। तो यहाँ पर किसी एक चीज के बारे में अगर बात होगा तो हम लोग का हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर डिफरेंस देख ले कि व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू वन पर्सन, माने एक व्यक्ति, वन प्लेस मतलब एक जगह, और वन थिंग या फिर एक चीज के बारे में बात होगा हो जाएगा हम लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध कराए वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, रोहित इज टेकिंग टी। यहाँ पे कौन कौन चाय पी रहा है, बहुत सारे। तो रोहित, सोहित, मोहित ऐसा तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दिया है रोहित इज टेकिंग टी, यानी यहाँ पे सिर्फ रोहित ही चाय पी रहा है। तो रोहित जो हम लोग का कितना है, 5 ठो है रोहित, नहीं 1 ठो है। तो यहाँ पे जो रोहित है तो ये रोहित हम लोग का हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। रोहित हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ में आया बात, उम्मीद है आ गया होगा। इतने अच्छे ढंग से और नहीं समझा सकते हैं, नहीं होगा तो। उसके बाद दूसरा देखिए, प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता। हम लोग को पता है एक सिंगुलर प्लुरल पढ़े होंगे तो हम लोग को पता है कि एक सिंगुलर मतलब एक चीज और प्लुरल मतलब एक से ज्यादा चीज।
या कुछ भी चीज हो, पर्सन हो, चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता है। फिर डेफिनेशन देखे, व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू वन, व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से ज्यादा पर्सन यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रहा हो सेंटेंस में, या फिर मोर देन वन प्लेस, या एक से अधिक जगह के बारे में बात हो रहा हो सेंटेंस में, या फिर मोर देन वन थिंग, या सेंटेंस में एक से ज्यादा जगह जिस चीज के बारे में बात हो रहा हो, तो वो हम लोग का हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुवचन करता। व्हेन द सब्जेक्ट रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट। जब सेंटेंस में एक से अधिक, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, या फिर जगह या वस्तु हो, अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग का हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सुनीता एंड विनीता आर माय फ्रेंड्स, आर माय सिस्टर। सुनीता एंड विनीता आर माय सिस्टर, सुनीता और विनीता जो है वो मेरी बहनें हैं। तो यहाँ पे देखिए सुनीता और विनीता जो है दो नाम है, यानी कि हम लोग को पता चल रहा है दो नाम है, मतलब ये प्लूरल है। तो सुनीता और विनीता हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग देखें कि अगर सेंटेंस में एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा हो, या फिर एक जगह या फिर एक वस्तु के बारे में बात हो रहा हो, तो हो जाएगा हम लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट। या फिर सेंटेंस में एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में, या जगह के बारे में, या चीजों के बारे में अगर बात हो रहा तो हो जाएगा हम लोग का प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये था पार्ट ऑफ सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के प्रकार। और दूसरे नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि वर्ब क्या है, वर्ब के टाइप्स और ऑब्जेक्ट, दो टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।